वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जियोग्राफी का टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसी पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा नदी परियोजना, रिवर प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते चले जा रहे हैं। आज की शायद ये अंतिम वीडियो हो सकती है रिवर प्रोजेक्ट की। मैंने सभी अधिकतर मेन नदियों के बांधों के बारे में बता दिया और जो कुछ बचे हैं आज उनको कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को पूरा जरूर देखा करो। इस वीडियो से आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे और आपको अगर प्रैक्टिस लगानी है तो आपको इस वीडियो की प्रैक्टिस की जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र में देखने के लिए भी मिल जाएंगे। तो घटना चक्र लगा देना, प्रैक्टिस के रूप में आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं व्यास नदी परियोजना की बारे में। व्यास नदी परियोजना की अगर बात करें, व्यास नदी परियोजना व्यास नदी परियोजना व्यास नदी परियोजना की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो मेन है डैम, जो मुख्य बांध है वो एक ही है, पौंग डैम, जो एग्जाम पूछा जाता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। पौंग डैम के बारे में बात करते हैं। पौंग बांध, पौंग डैम, ये जो बांध है किस नदी पर बना हुआ है? ये जो बांध है वो बना हुआ है व्यास नदी पर। किस नदी पर? व्यास नदी पर। व्यास नदी पर तो बना हुआ है, लेकिन कहां पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कांगड़ा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। अब इसे बनाकर कब तैयार किया गया था? इसे कब बनाया गया था? इसे जो है 1975 में बनाकर तैयार किया गया था। कब बनाया गया था? इसे 1975 में बनाकर तैयार किया गया था। बनाकर तैयार किया गया था। उन्नीस सौ 75 में बनाकर तैयार किया गया। ठीक है। अब ये जो है, इस डैम के पास एक मुख्य बांध स्थित है जिसका नाम है, मुख्य जलाशय स्थित है जिसे झील बोला जाता है। एक मुख्य झील उपस्थित है, स्थित है, जिसे नाम है महाराणा प्रताप जलाशय या फिर झील। लिख सकता हूं मैं यहां, इस बांध के पास एक जलाशय स्थित है। या फिर झील कह सकते हैं। जिसका नाम क्या है? उस जलाशय का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा
झील। अब हमने इस झील का नाम क्यों लिया, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। इसके पीछे कारण यह है कि ये रामसर आर्द्रभूमि, रामसर वेटलैंड में शामिल है। इसे जो है महाराणा प्रताप झील जो है, इसे रामसर आर्द्रभूमि, रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया जा चुका है, घोषित किया जा चुका है। अब ये आप लोगों ने समझ में तो आ गया हो कि रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। अब इसमें दो वर्ड आए हैं, एक तो रामसर है और एक आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि किसे कहते हैं और रामसर किसे कहते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले यहां से आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए कि पोंग बांध किस नदी पर है, ब्यास नदी पर। पोंग बांध किस राज्य में स्थित है, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे बनाकर कब तैयार किया गया था, 1975 में। इसके अलावा ये जो है, इसके पास एक जलाशय स्थित है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है महाराणा प्रताप जलाशय, जो कि रामसर आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया जा चुका है। अब यहां पर दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये रामसर क्या है और ये आर्द्रभूमि क्या है। रामसर और आर्द्रभूमि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वेटलैंड आर्द्रभूमि के बारे में बात करूं, वेटलैंड इसे हिंदी में बोलते हैं आर्द्रभूमि, तो है क्या ये आर्द्रभूमि, वेटलैंड कहते किसे हैं, वह स्थान, वह क्षेत्र जो कि दलदली या पानी से भरा हुआ हो, पानी से भरा हुआ हो। पानी से कंप्लीट फिल्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन पानी से भरा हुआ मतलब है कि पानी से लबालब इतने दलदली क्षेत्र जिसमें पानी की मात्रा पाई जाती है, वह स्थान। लेकिन ये भी एक कंडीशन दे रखी है कि पानी की मात्रा मतलब पानी की मात्रा तो हर किसी भी स्थान पर पाई जा सकती है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जो पानी की मात्रा है ना, वो कम से कम 8 महीने से पानी भरा हुआ हो, पानी भरा हुआ स्थान। कम से कम 8 महीने से पानी भरा हुआ स्थान ही क्या कहलाता है, आर्द्रभूमि। भारत, इस आर्द्रभूमि से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखने के लिए मिल जाता है कि बताइए कि भारत का पृथ्वी का स्पंज किसे कहा जाता है, पृथ्वी का स्पंज किसे कहा जाता है। इन आर्द्रभूमि स्थानों को क्या कहा जाता है, इन्हें पृथ्वी का स्पंज भी कहा जाता है, पृथ्वी का स्पंज, स्पंज ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का स्पंज कहा जाता है। अब ये तो समझ में आया कि आर्द्रभूमि किसे कहते हैं। अब ये रामसर का क्या मामला है भाई, रामसर क्या है, ये जो रामसर है ना, ये रामसर ये ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर। रामसर ईरान का एक शहर है। यहां पर क्या हुआ था, बात 1971 की है, बात 1971 की है कि यहां पर 1971 में, रामसर में 1971 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था,
जिसका नाम रखा गया था आर्द्र भूमि सम्मेलन। क्या रखा गया था? आर्द्र भूमि सम्मेलन। और उसमें बात कही गई थी कि आर्द्र भूमि वेटलैंड्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए। उसी स्थान के रूप में जो भी मुख्य या फिर प्रसिद्ध आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है उसे रामसर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? वर्ल्ड लेवल पर जिस आर्द्र भूमि को रामसर नाम दिया जाता है, इसलिए रामसर आर्द्र भूमि बोला जाता है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया होगा कि रामसर आर्द्र भूमि कब किया जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि बात 1971 की है। 1971 में रामसर, ईरान के एक शहर रामसर में कॉन्वेक्स सम्मेलन हुआ था रामसर में, उसके ही नाम पर ये नाम दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट परियोजना के बारे में बात करते हैं, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना ये जो परियोजना है, ये दो परियोजना है, एक तो भाखड़ा बांध और एक नागल बांध। ये दो हैं, भाखड़ा बांध और एक नागल बांध। ये किस नदी पर बने हुए हैं? ये परियोजना सतलुज नदी पर बने हुए हैं। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। ये सतलुज नदी पर स्थित परियोजना है। ये जो है सतलुज नदी पर स्थित परियोजना है। अब ये कहां पर स्थित है? ये पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है ना? इनमें से जो भाखड़ा बांध है, ये वाला, ये बिजली उत्पादन के लिए, है। और ये जो नागल है, ये सिंचाई के लिए है। ठीक है ना? इसकी जो कैपेसिटी की अगर बात करूं, वो है 450 मेगा, 1350 मेगावाट। कितनी है? 1350 मेगावाट। कभी कभी यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो क्या है कि बताइए कि भाखड़ा नागल बांध का जनक किसे कहा जाता है? जो भाखड़ा नागल बांध है, इसका जनक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं पहले से ही। इंपॉर्टेंट
एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि भाखड़ा नागल बांध का जनक किसे कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध का जनक उनका नाम है सर छोटू राम। क्या है? सर छोटू राम। ये किसान नेता भी थे। किसान नेता भी थे। ये जो सर छोटू राम है, मोदी जी ने 2019 में, यहां लिख सकता हूं कि मोदी जी ने 2019 में मोदी जी ने 2019 में हरियाणा के रोहतक जिले में हरियाणा के रोहतक जिले में एक गांव है जिसका नाम है सांपला। क्या नाम है? सांपला। गांव में 64 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। कब किया था? 2019 में। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। किसकी प्रतिमा थी? सर छोटू राम की वो प्रतिमा थी। स्टैचू किसका था? सर छोटू राम का था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है, जो भाखड़ा नागल बांध है, वो कौन सा बांध है? तो मैं आपको बता दूं, ये भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। जो भाखड़ा नागल बांध है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। क्या है? लिख देता हूं। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध है। इसकी हाइट की बात करूं, वो है 226 मीटर। कितनी है? 226 मीटर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के बारे में बताया था, वो भी तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो आप ऑप्शन लगा के आओगे भाखड़ा नागल बांध। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नर्मदा नदी परियोजना के बारे में बात करते हैं। नोट करिए जल्दी से।
अब बात करते हैं नर्मदा नदी परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना आप लोगों को पता है कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक नामक पहाड़ी से। अगर मैं थोड़ा सा नर्मदा नदी परियोजना के बारे में बात करूं तो बात 1961 की है। 1961 में इस क्षेत्र में सूखा पड़ने के कारण, किसके कारण? सूखा पड़ने के कारण नेहरू जी ने एक समस्या का हल निकालने की कोशिश की थी, जिसमें नेहरू जी ने बोला था कि क्यों ना हम नर्मदा नदी पर डैम बनाया जाए और उस डैम का प्रयोग करके, उस पानी का यूटिलाइज करके जो ड्रॉटेड एरिया है, सूखा जिस क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, उनमें इस पानी को भेजा जाए, जिससे वहां की जनता हुए नुकसान से उभर सके। तो क्या किया गया? 1961 में नेहरू जी ने मध्य प्रदेश में और गुजरात में बांधों का निर्माण करने की सोची, जिनमें से 1961 में एक बांध था जिसका निर्माण शुरू किया गया था, सरदार सरोवर बांध गुजरात में। मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था इंदिरा सागर बांध और ओकेश्वर बांध, तथा एक और बांध था जिसका नाम है बरगी बांध। ओकेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी ये मध्य प्रदेश में थे, जिसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो सरदार सरोवर बांध बना था, इसको बनाने के लिए जिस जगह का निर्माण, जिस जगह को चुना गया था, उस जगह के क्षेत्र में कम से कम इसके निर्माण के लिए 192 गांवों को खाली कराया गया था। कितने गांवों को खाली कराया गया था? 192 गांव। अब 192 गांव किस बात पर खाली किए गए थे? इन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि आपको इसके बदले रोजगार दिया जाएगा और आपकी जो जगह छीनी जा रही है, आपको रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। ठीक है ना? रहने के लिए स्थान दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको रोजी रोटी, रहने के लिए स्थान और हर सुविधा दी जाएगी। तो क्या हुआ था? बांध का कार्य शुरू हो गया, बांध बनना शुरू हो गया, लेकिन उन लोगों की जो जमीनें जा चुकी थी उनको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो बात 1985 की है। 1985 में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेधा पाटेकर। कौन? मेधा पाटेकर इसका नेतृत्व कर रही थी और यह अभियान 1996 तक चला। इसमें क्या किया गया था कि वहां के लोगों ने 24 घंटे पानी के अंदर खड़े होने का प्लान बनाया और खड़े भी रहे। इस बात को नेहरू जी ने जैसे ही सुना तो उन्होंने क्या किया? उन लोगों पर लाठी चार्ज करवा दी गई। लेकिन ये आवाज शांत नहीं हुई। 1996 में जाकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन शांत किया गया। ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड ये जो मेन फैक्ट है वो आप सुन लीजिए। सूखा कब हुई थी? 1961 में मध्य प्रदेश में, एमपी में सूखा पड़ी थी। कब पड़ी थी? 1961 में। तो नेहरू जी ने 1961
इस समस्या को दूर करने के लिए नर्मदा के पानी का दोहन करने का विचार बनाया। उन्होंने कहा कि नर्मदा के पानी का प्रयोग किया जाए। इसके लिए उन्होंने एमपी तथा गुजरात में 4 बांधों की अनुमति दी। एमपी में तो 3 और गुजरात में 1। एमपी में कौन कौन से थे? एमपी में थे 3। एक तो था इंदिरा सागर, दूसरा था बरगी और ओकेश्वर बांध। तीसरा था बरगी बांध। इनको बनने में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन जो गुजरात में बना था वो कौन सा था? सरदार सरोवर बांध। ये जो ओकेश्वर और इंदिरा सागर बांध है और बरगी बांध है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ओकेश्वर तो खांडला में है और बरगी बांध जो है जबलपुर में है। सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें, ये गुजरात में है। इसकी जो ऊंचाई है वर्तमान में, इसकी जो हाइट है वो है 136 मीटर, लेकिन जब निर्माण कार्य चल रहा था तब इसकी हाइट जो है 161 मीटर रखी गई थी, लेकिन इसे विरोध करने के बाद 136 मीटर कर दिया गया था, जिसके विरोध में ही नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 450 मेगावाट। ठीक है ना, 450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। इसमें से जो कैपेसिटी है उसमें जो बिजली का उत्पादन होता है, इस बिजली का 57% जो भाग है, 57% भाग एमपी के लिए जाता है, एमपी प्रयोग करता है। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया वो नर्मदा बचाओ परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, उसका नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने। कब किया था? 1985 में। कब तक ये आंदोलन चला था? 1996 तक चला था। ठीक है ना। एक बात तो बता दूं मैं, जो सरदार सरोवर बांध है ना, ये वाला, इसका उद्घाटन 2017 में हुआ। कब हुआ? 2017 में। इसी बांध पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थित है। जिसे कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
इसकी जो हाइट है 182 मीटर है, 182 मीटर। इसकी भी हाइट का भी एक सेंस है, इसकी हाइट को 182 मीटर ही क्यों रखा गया था वो मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता दूं कि इसकी हाइट को 182 मीटर इसलिए रखा गया है क्योंकि गुजरात की जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 182। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट बांध रह गए हैं, उन्हें मैं किसी और क्लास में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।